नमस्ते भैया बहनों, अरे बड़ा मैं आपको कक्षा पंचम की, जैसा आप देख रहे हैं, कक्षा पंचम के भाग 5 संस्कृत पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में पाठ तृतीय वस्तु प्रदर्शनी ये पढ़ाया और इसके शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर कराए थे। उसके बाद ये जो द्वितीय प्रश्न है, इसमें भी आपको मैंने एक प्रत्यय जोड़ करके रिक्त स्थान कराए थे। प्रत्यय था आपका तुमुन, जो क्रियापद के बाद में लगा था। आज मैं आपको तृतीय प्रश्न में एक नया प्रत्यय जोड़ करके और उसका प्रयोग बताऊंगी। ये भैया बहनों, आपको मैं वाक्य बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 3, माता देवालयं गत्वा पूजां करोति। ये जो दो क्रियाएं हैं, एक गत्वा में और ये एक करोति। यहाँ पर आपने गत्वा में त्व प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। जैसे मैंने एक बताया था कि क्रियापद में बाद में तुमुन प्रत्यय लगा करके गंतुम, पठितुम इस तरह से बने। इसी प्रकार से यहाँ त्व प्रत्यय लगा करके गत्वा, पठित्वा, कृत्वा आदि बनेंगे। तो देखिए भैया बहनों, आगे मैं ये प्रश्न बता रही हूँ। गीता सखी गृहं गत्वा पत्रिकाम आनयति। ये आपका होता है, गीता सखी के घर जाकर पत्रिका लाती है। आप ये इस क्रिया को, आनेति को तुमुन प्रत्यय लगाकर यहाँ प्रयोग करेंगे पहले, और सखी गृहं गत्वा, इस गत्वा प्रक्रिया, इसको क्रियापद को आप साधारण क्रिया में बदल देंगे तो हो जाएगा गच्छति। देखिए कैसे बनता है ये। गीता पत्रिकाम आने तुम सखी गृहं गच्छति। दूसरा है चित्रकार चित्रम लिखित्वा धर्म संपादयति। यहाँ संपादय आगे इस पृष्ठ पर देखेंगे। चलो चलो लंच टाइम। अरे तुझे क्या हुआ? आज ना मैं अपना लंच भूल गया। स्कूल का फर्स्ट डे और तू लंच ही भूल गया। आठवां नंबर आपको दिखाई दे रहा है। भवती हरिद्वारम गत्वा गंगा स्नानम करोतु। आप हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करो। तो इसमें देखिए स्त्रीलिंग है, लेकिन आपके यहाँ क्रियापदों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस तरह से आपने पहले जो बनाए थे उसी प्रकार से आप बनाएंगे। भवती गंगा स्नानम कर्तुम हरिद्वारम गच्छति। गच्छतु। सह लेखम लिखित्वा प्रकाशनाय प्रेषयति। वह लेख लिखकर प्रकाशन के लिए भेजता है। तो देखिए, सह लेखम सह प्रकाशनाय प्रेषयितुम
लेखम, लिखती, दसवां आप देख रहे होंगे, पंचतंत्र कथा पठित्वा अहम अनेका कथा जानामि। यहाँ भैया बहनों को आप देख रहे हैं कि अहम के संग जानामि लिखा है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रियापद है। तो हम जब इसको परिवर्तित करेंगे तो द्वितीय में भी जो प्रथम क्रिया है उसको जब हम साधारण क्रिया बनाएंगे इसमें भी हम मी लगाएंगे। जैसे पंचतंत्र कथा जानामि, जानितुम, नहीं भैया मैंने यहाँ ज्ञातुम हो जाएगा, ज्ञातुम पंच तंत्र कथा पठामि, पंचतंत्र कथा जानने के लिए पंचतंत्र कथा पढ़ता हूँ। ठीक है भैया बहनों, अहम कथा ज्ञातुम पंचतंत्र कथा पठामि। मैं कथा जानने के लिए पंचतंत्र कथा पढ़ता हूँ। प्रश्न नंबर 4, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा करके गंतुम बनाया है। इसी तरह से आपको जो ये क्रियापद दिखाई दे रहे हैं इनमें भी आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके इनको परिवर्तित करेंगे। जैसे गम से आपने ये तुमुन प्रत्यय लगाया और इसको बन गया गंतुम। ये आपके क्रिया धातु है, क्या है? कृ धातु। तो इसमें भी आप तुमुन प्रत्यय लगाएंगे और आपकी एक संधि आती है। जब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं कि क्री से क्र बन जाता है और हो जाएगा आपका कर्तुम। ठीक है भैया बहनों, इसी प्रकार से आपका ये दा है, दा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ करके आपका हो जाएगा दातुम। खाद क्रियापद में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो आपका हो जाएगा खादितुम। ये आपका अस है और इसके जैसे अस्थि बनता है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग है के लिए किया जाता है क्रिया। तो ये जैसे भू धातु है उसका भी अर्थ होगा या होता है। तो यहाँ पर उसी को लेकर के हम इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे और आपका शब्द बनेगा भवितुम। आपने जो ये विशेष रूप देखे हैं इसमें भी देखिए ये लिखा हुआ है अस्ति भवति और इसका बना है भवितुम। तो इसी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे।
देखिए ये प्रक्ष, प्रक्ष का अर्थ होता है पूछना। इसमें हम तुमुन प्रत्यय लगा करके प्रष्टुम कर देंगे। यहाँ पर जब चवर्ग का च छ ज आए और उसके बाद यदि तवर्ग का ता आ जाए तो ये टा हो जाता है। यहाँ हो गया प्रष्टुम। ऐसे ही नी और ये तुमुन बन गया तो आपका ऊ लगने से यहाँ ए हो जाएगा और हो जाएगा नेतुम। पठ से तुमुन प्रत्यय लगा करके पठितुम। उपविश में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो भैया बहनों जैसे मैंने ये बताया है प्रष्टुम, ऐसे ही यहाँ बन जाएगा उपवेष्टुम। ये देख रही हैं आप, विशेष रूपों में उपविशति का उपवेष्टुम बना है। इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं। उपवेष्टुम। पा धातु से तुमुन प्रत्यय लगा करके पातुम। क्रीड से तुमुन प्रत्यय लगा करके क्रीडितुम। पश्य से ये दृश्य धातु से पश्य बना है, इसलिए आप इसका मुख्य जो शब्द है दृश्य और उससे जिस तरह से प्रष्टुम बना है इसी तरह से आपका दृष्टुम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए पांचवा प्रश्न है एतेषां वर्णानां संयोजनं कृत्वा लिखतु। जैसे प र अ च आ र अ म, ये आपके जो व्यंजन वर्ण हैं, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, जब तक हम इनमें स्वर नहीं लगाएंगे तब तक इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो भैया बहनों आप देख रहे हैं जैसे ये प और रो, इनका उच्चारण नहीं हो सकता तो हम इसमें प्र बना दिया हमने और आ जोड़ दिया तो इसको हम बोलते हैं प्र। चो में आ है तो चा, रो में आ है तो र। ये अंतिम जो अक्षर है वो आपका व्यंजन वर्ण है पूर्ण रूप से और इसमें कोई स्वर नहीं, तो इसको हम हलंत करके लिख देते हैं, यानी आधा होता है, इसका मान्य नहीं, उच्चारण नहीं ले सकते हम, इसलिए इसको बोलते हैं प्रचारम। देख रहे हैं आप, माँ का उच्चारण पूर्ण नहीं हो पाया है। इसी तरह से हम आगे के वर्णों को भी मिला करके लिखेंगे। जैसे ज में अ मिलाएंगे तो ज, न में आ मिलाएंगे तो ना, न में पुनः आ मिलाएंगे तो ना, और ये म तो बन गया आपका जना नाम। इसी तरह से अगला देखिए ग और र, ये दोनों ही आपके व्यंजन वर्ण हैं, तो यहाँ हो जाएगा ग्र, क्योंकि इसमें अ मिल गया तो ग्र, और ह में ई मिलाकर ही, ये बन गया आपका ग्रही। त में ऊ मिल करके तु, और ये हो गया म, ग्रही तो म। समझ में आ रहा होगा भैया बहनों। आगे देखो को और र और ई, क में र मिलाएंगे तो बनेगा क्र, और यहाँ ई की मात्रा लगाएंगे तो क्री। ड में अ मिलाइए तो ड, न में अ मिलाएंगे तो न, क में अ मिला रहे हैं तो क, और ये हो गया आपका म, बन गया आपका क्रीडनकम।
क्रीडनकम। ये या है अगला, और इसमें आ मिला हुआ है तो या, च में ई तो ची, ता में ऊ मिलाएंगे तो तु, म, याचितुम। इसके बाद भैया बहनों छठा प्रश्न है, एतेषां शब्दानां वर्ण विग्रहं कृत्वा लिखतु। ऊपर पांचवें प्रश्न में आपने इनको मिला करके लिखा हुआ है, और यहाँ आप इसी तरह से छठे प्रश्न में शब्द का विग्रह करके यानी अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे पठितुम लिखा हुआ है शब्द, आपने प में आ मिलाया है, ठ में ई मिलाई है, त में ऊ मिलाया है, और ये आपका माँ हो गया। आप आकर्षणम का अलग करेंगे तो देखिए आ, ये आपका स्वर वर्ण है इसलिए इसको पूर्ण लिख देंगे, और उसके बाद क, इसमें अ मिल गया, क बन गया। और देखिए यहाँ देख रहे हैं आकर, तो ये र है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, जो रा का आपको ऊपर चढ़ा हुआ है रकार, इसको आप र लिख देंगे। और फिर इसके बाद व्यंजन वर्ण श, इसमें अ मिला देंगे। फिर है आपका ड, ड में फिर आपने अ मिलाया, और ये मु, आकर्षणम। ये अगला शब्द है वस्तूनि। ये आप वो, इसमें आ मिलाया तो व बन गया। ये आपका स व्यंजन वर्ण ही है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, और उसके पश्चात त, इसमें ऊ की मात्रा है तो इसको ऊल बना देंगे। और उसके पश्चात न, ई, वस्तूनि। अगला है भवन्ति। भ, अ, व, अ, न, त, ई, भवन्ति। फिर है रक्षितुम। र, अ, क्ष, ई, त, उ, म। भैया बहनों इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हुआ है। आप इसको सुंदर राइटिंग में कॉपी पर लिखेंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप विद्यालय में आकर के संपर्क कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है भैया बहनों, सुंदर सुंदर राइटिंग में आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लेंगे। प्रश्न नंबर 3 से लेकर के ये आपका प्रश्न नंबर 6 पाठ आपका, ये देखिए 4 किताब में मैंने भरा दिया है, 5 आपको किताब में भरवाया है, 6 आपको किताब में भरवाया है। इनको आप सुंदर राइटिंग में उतार लीजिए।